From the moment you breathe your breath into us, you give us a life. And our life is in you. And Father, I place my brother and my sister in your careful hands. Because every one of us here, right now, is bound by the blood of your one and only Son, Jesus. And Father, I thank you so much. I thank you so much. And Father, today, in a day like this, we have nothing but joy in our heart, in our spirit. And we're going to shout to you because you are our Abba, Father. And we are here. We are here. Thank you, Father. Thank you for listening to our prayers. Father, I thank you for answering our prayers. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल के इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से शुरू करके पढ़ें। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर ये लिखा है कि तुम जाओ सारी दुनिया में। हमने 28 बाब की 16वीं आयत में पढ़ा कि जब ये इरशाद आज़म, ये इरशाद आज़म का मतलब ग्रेट कमीशन, इंग्लिश में जो बैठे हुए लोग उनके लिए भी है। इंग्लिश में उसको ग्रेट कमीशन कहते हैं, फारसी में उसको फरमान बुजुर्ग कहते हैं, हमारी उर्दू ज़बान में उसको इरशाद आज़म कहते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आज़म था कि तुम जाओ सारी दुनिया में, नज़दीक नहीं, एक मुल्क में नहीं, मेरे पाकिस्तान में नहीं, या थाईलैंड में नहीं, या और किसी जगह नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ सारी दुनिया में, और जो ईमान लाए उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे चीज़ में ये कलाम दिया गया उनको, तो ये छोटा सा कोई ऐलान नहीं था, एक बहुत बड़ा ऐलान था। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा ईमान की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में कि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया में और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। मत्ती की इंजील में लिखा है कि सब कौमों के पास जाओ। ईमान की किताब में लिखा है कि ज़मीन के इंतहा तक, यानी कोई एक एरिया नहीं है, कि एक लोकेशन नहीं है, एक जगह नहीं है, एक शहर नहीं है, एक मुल्क नहीं है, बल्कि ऐसा बड़ा चैलेंज दे दिया कि तुम जाओ सारी दुनिया में, सब कौमों के पास जाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे चीज़ों ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान था, लेकिन जिनको दिया जा रहा है वो कौन थे? वो तो शागिर्द थे, और वो शागिर्द जिनकी कोई बैकग्राउंड हमें नजर नहीं आती, ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो तो माहीगीर थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे, कोई महसूल लेने वाले थे, कोई ऐसे थे उनके बारे में ईमान की किताब में लिखा है कि वो नावाकिफ थे, वो अनपढ़ आदमी थे, और फिर ये कि वो गरीब थे। जैसे पतरस कहता है ईमान की किताब के 3रे बाब में कि सोना और चांदी तुम्हारे पास है नहीं, यानी इकरार है इस बात का, ऐलान है इस बात का। जब एक लंगड़ा उनको मिला तो उसे उन्होंने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं। वो जो कुछ क्या था उनके पास, और जो कुछ क्या की तशरीह आ जाती है उसी बाब में 3रे बाब में कि लिखा है कि उन्होंने कहा कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ये था उनके पास, यानी सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, पैसे नहीं थे, अमीर आदमी नहीं थे, पर यीशु उनके साथ था, रूह कुद्स उनके साथ था। और फिर वो इस कलाम को पेश करता है कि यीशु मसीह के नाम में। करिन्थियों के खत में ये लिखा है 6ठे बाब में, और उसमें इस बात का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम गुम नामों की मानत है लेकिन मशहूर है, हम कंगालों की मानत है लेकिन बहुतों को दौलतमंद बना देते हैं। अगर एक शख्स खुद ही कंगाल हो, जिसकी जेब में कोई पैसा ना हो, दूसरों को कैसे वो अमीर बना सकता है? पर ये मेरी बात नहीं है, ये खुदा के कलाम की बात है। 2 कुरिन्थियों का खत उसका 6ठा बाब
اس کی 10वीं आयत में लिखा है, कंगालों की मानद है लेकिन दुनिया को दौलतमंद बना देते हैं। और वो कंगाल, वो अनपढ़ लोग, वो गरीब लोग, वो ऐसे लोग जिनके कोई नाम नहीं था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जब दुनिया में निकल पड़े तो हम समझते हैं कि मशरक से लेकर मगरब तक सारी दुनिया में खुदा का कलाम पहुंच गया। ये जो मैदान दिया गया, लिखा है कि सब कौमों में जाओ, और फिर लिखा है कि ज़मीन के इंतहा तक तो मेरे गवाह हो गए। ये शागिर्द गए ज़मीन के इंतहा तक और फिर खुदा का कलाम पहुंचा दिया, और उसके वसीला से हम समझते हैं कि आज दुनिया में मशरक से लेकर मगरब तक पता नहीं कितने गिरजाघर बन चुके हैं, पता नहीं कितने स्कूल बन चुके हैं, कॉलेज बन चुके हैं, मसीही अदारे बन चुके हैं। वो जो गरीब लोग थे, वो जो चरवाहे लोग थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनका कोई नाम नहीं था, जिनको ईमान की किताब के 4थे बाब में कहा गया कि वो अनपढ़ थे, वो नावाकिफ आदमी थे, कुछ भी नहीं थे, कोई बैकग्राउंड उनकी नहीं थी, लेकिन जब खुदावंद के हाथ में आ गए तो फिर बहुत बरकत मिल गई, बहुत बड़े बड़े काम होने लगे। जो यीशु मसीह ने कहा है ना कि तुम जाओ, मैं तुमको भेजता हूँ सारी कौमों में, सब कौमों के पास जाओ, और फिर लिखा है कि उनको बपतिस्मा दो, और फिर लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और खुदा यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि हमारे साथ है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ। क्यों भाभी, उस वक्त पता था ऐसे होगा? नहीं पता सी, वो तो नहीं सी पता। गीत गाने सा, कट्ठे भी होए सा, पता नहीं सी कि जर्नी लंबी हो जानी और खुदावंद फिर भी साथ होगा। आओ झील के उस पार चले, तूफान कितने भी क्यों ना हो, अगर यीशु ने कहता है झील के पार चले तो फिर झील के पार हम जाएंगे।
روحے پاک خدا بندہ تو Ruah